सभी का अपने परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार कम से कम 25 से ज़्यादा बार हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने शरीर के रिलेटेड बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में खून का क्या महत्व है और कौन कौन से पार्ट्स को हम किस किस नाम से उनका काम क्या होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रक्त परिसंचरण तंत्र आपके बीच में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, फटाफट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने अपनी क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे अपनी क्लास को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ में हमारी सीरीज आज यहीं पर ही स्टार्ट होती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, सभी इसका आंसर बखूबी तरीके से देंगे। निम्न में से कौन गर्म खून युक्त प्राणी होता है। तो दोस्तों गर्म खून एक वो मतलब होता है कि सीधा यानी कि हम कह सकते हैं जो वातावरण के सारे प्रभाव को क्या कर सकता प्रभावित कर सकता है, उसी को हम गर्म खून कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल करें तो आपकी एक व्हेल मछली होती है, जैसे एग्जांपल की बात करें, ठीक है। साथ के ही साथ में अगर हम बात करें चमगादड़ होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए इज़ करेक्ट आपका हो जाता है। आगे, किस वर्ग या ग्रुप का खून सर्वाधिक क्या होती है सार्वभौमिक या फिर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आदाता से संबंधित है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाता है वो हमारा ए और बी हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो हमारा 2 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, जब रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का नहीं बनता है अथवा असफल रहता है कि उसमें उपस्थित होता है। तो दोस्तों याद रखना, अगर थक्का नहीं होता है तो उसका किसकी कमी, हिपेरिन। और हिपेरिन एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का हमारा प्रोटीन, ये एक प्रकार का हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार का हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित धातु होती है, क्या होता है इसमें दोस्तों। तो याद रखिएगा इसमें हमारा किसकी आयरन और लोहा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं की जीवन चक्र अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों बात करेंगे लगभग कितनी होती है, तो ये लगभग कितनी, तो हम बात करेंगे तो ये लगभग कितनी होती है, 80 दिन से लेकर 120 दिन होती है, ठीक है जी, ये होती है। तो ये भी आपको पता, तो लगभग इसमें सही आंसर जो हमारा बैठेगा दोस्तों वो लगभग कितना 120 दिन इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान है वो लगभग हमारा कितना होता है, वो हमारा 7.4 इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लैंड स्टीनर एवं बैड स्टीनर इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। तो 7 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आरएच फैक्टर यानी कि हम बात करेंगे जो आरएच होता है फैक्टर किससे संदर्भित होता है। दोस्तों याद रखना सीयर्स किसे रीसस फैक्टर से होता है, जो एक तरह से क्या होता है, एक कारक होता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आगे बात करेंगे, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की गिनीत संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लगभग कितनी होती है, 5.5 मिलियन के आसपास होती है। तो दोस्तों 9 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो हमारे पास में रक्त होता है उसमें थक्का रोधी जो पदार्थ होता है वो एक तरह से कौन सा होता है दोस्तों, वो एक हमारा हिपेरिन होता है। और मैंने आपको बताया हिपेरिन एक प्रकार का हमारा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य या मानव रक्त के लाल रंग का कारण होता है। जैसे हम पीछे बार बात कर चुके हैं, वो हमारा किसका, आयरन की कमी। और आयरन होता है, ये किस में पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आगे, ऊंची जगहों अथवा ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल लाल रक्त कणों के होते हैं। तो याद रखना लाल रक्त कैसे होते हैं या ऊंचाई पर जाने के साथ उनकी क्या कंडीशन बननी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना वे संख्या में क्या होते, बढ़ने प्रारंभ कर देते। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, रक्त कण जो रोगी अथवा बीमारियों के
प्रतिरोधकता का निर्माण करते हुए क्या कहलाते हैं, ल्यूकोसाइड कहलाते हैं, मोनोसाइड कहलाते हैं, या न्यूट्रोफिल्स कहलाते हैं, लिम्फोसाइड। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारे रोग प्रतिरोधक का काम करता है WBC, तो वो कौन करता है, ल्यूकोसाइड इज आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। और WBC का जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी, लिम्फोसाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है, तो याद रखना हमारा ब्लड क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक है, तो याद रखना जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ से बनता है, दोस्तों याद रखना हीमोग्लोबिन एक तरह से हमारा जो आता है लाल रक्त कणिकाएँ होती है उसी में इसको पाया जाता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना हमारे पास में जो खून होता है उसमें लगभग हम बात करें तो प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी होती है दोस्तों, प्लाज्मा की परसेंटेज लगभग हमारी होती है 55%, और प्लेटलेट्स में कितनी होती है, 45% लगभग होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, सार्वत्रिक प्रदाता अथवा सार्वभौमिक दाता वर्ग समूह वाले जन अथवा मानव है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगर क्या होता है प्राप्तकर्ता में क्या आता है हमारा ए भी आ जाता है, लेकिन सार्वभौमिक में हमारा क्या होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आता है। इसके अंदर हमारा ओ इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, रक्त में उपस्थित तत्व है, तो दोस्तों रक्त जो होता है उसमें कौन सा तत्व आपका उपस्थित होता है दोस्तों, वो हमारा आयरन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, दोस्तों याद रखना जो ए बी होता है वो किसी भी समूह के व्यक्ति से अपना क्या कर सकता है, खून को ग्रहण कर सकता है। और याद रखना ये हमेशा कैसा हो, ए बी पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर हम किसी को खून दे रहे हैं और किसी को भी दे सकते हैं तो हमारे पास में ओ निगेटिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसके लिए सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो प्लेटलेट्स हो जाएगा। और याद रखना खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, लगभग ये कितनी होती है, ये कितनी होती है दोस्तों, लगभग हमारी प्लेटलेट्स की मात्रा होती है लगभग कितनी, 45% इज करेक्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें कि इसकी प्लाज्मा की तो लगभग 55% के आसपास में पाया जाता है, जो एक तरह से क्या होता है, जो हमारे जल और उसमें प्रोटीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्न में से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है, तो दोस्तों याद रखना इसका सही आंसर हमारा जो होगा शीत रक्तकारी प्राणी कौन सा होता है, तो वो हमारा कछुआ इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे, एक गर्म रक्तकारी प्राणी है, तो यानी कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था एक वेल मछली, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने किसका, चमगादड़ का आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 इज करेक्ट आंसर क्या होगा, बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा यानी कि कहलाती है क्या, जीवाणु रहित या प्राप्त या उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिका प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल प्रतिरक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोशिकीय प्रतिरक्षा इज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके बीच में है, यदि किसी माता पिता जोड़े के एक व्यक्ति का रक्त समूह ए बी अथवा अन्य ओ है, तो उनके संतानों में किस रक्त समूह के होने की संभावना है, दोस्तों याद रखिएगा उन दोनों की दोनों संतान जो हमारा जो बच्चा होता है उसका फीमेल है या मेल है वो किस पर, तो वो पुरुष के हार्मोन्स पर निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो ए और बी या ए या बी इज करेक्ट आपका आंसर
हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज इतने क्वेश्चन थे हमारे बीच में और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया था ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से ना बचे। दोस्तों आपको सीरीज़ कैसी लग रही है सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और लगातार अपने परिवार को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। तो मैं बहुत जल्द आपको नई क्लास के साथ में मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।